क्या मासिक धर्म में हम एकादशी व्रत कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक विधि होती है। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? तो भाई, ये हर माता बहन के मन में भी ये सवाल होता है कि क्या हम मासिक धर्म में कोई भी व्रत या हम एकादशी व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सवाल बहुत सारा होता है। ये सवाल पहले हमारे मन में भी होता था। मैं भी तब भी कुछ ऐसा होता तो किसी से पूछते थे, लेकिन ये जब पता लगता है इसके बारे में तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है ना, पता है, जो ग्रंथ होते हैं, जो शास्त्र होते हैं ना, उनमें जो हमारी लाइफ के बारे में लिखा हुआ होता है ना, वो इतना कुछ भी नहीं लिखा था। वो एक औरत को देवी मानकर लिखा गया है। उसमें एक औरत की उसमें पूजा की गई है, जो हमारी ग्रंथ और शास्त्र हैं उनमें। लेकिन जो हमारे समाज में जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो हमारे जो शास्त्र हैं, उनको तोड़ मरोड़ दिया है। और भाई, ऐसे तोड़ मरोड़ कर लोगों को भ्रमित किया गया है। जो शास्त्रों की जो सही बातें हैं वो किसी को नहीं बताई जाती, वो बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम किसी ज्ञानी महात्मा की हम बात सुनते हैं, जो शास्त्र की बात करता है, आप उसकी अगर आप बात सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि शास्त्र में क्या लिखा गया है। शास्त्र में मासिक धर्म के लिए यही लिखा गया है कि मैं आपको इसका अध्याय भी बताऊंगी, और आपको अगर इसको पढ़ना चाहे तो कौन सा अध्याय है और कौन सा श्लोक है, ये सब मैं आपको बता दूंगी। तो आप इसको खुद देख सकते हैं और आपका उससे भ्रम दूर हो जाएगा। उसमें यही बताया गया है कि जो माता बहन मासिक धर्म में होती है, उसको भगवान के किसी भी विग्रह को वो छू नहीं सकती है। उसकी साफ सफाई नहीं कर सकती है, उसको भोग नहीं लगा सकती है, उसको कपड़े नहीं पहना सकती है, मतलब उसका जो थाली होती है पूजा की, उसको नहीं बना सकती है। मतलब उसमें ये लिखा गया है कि भाई, जो भगवान का जो विग्रह होता है उस दिन वो उसको छू नहीं सकती है, और उसको भी वो श्रृंगार नहीं कर सकती है, उसकी सेवा नहीं कर सकती है। उसने शास्त्रों में ये नहीं लिखा गया है कि जिस दिन जब वो मासिक धर्म के चक्कर में होती है तो वो भगवान को याद नहीं कर सकती, वो भगवान का नाम नहीं ले सकती, वो भगवान से दूर रहे। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। ये हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर जो भी अपना ये काम है भाई, अगर जब शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर ये बातें करेंगे तभी तो हम उन लोगों के पास जाएंगे, तभी तो हम उनकी बातें मानेंगे। ये चक्कर है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि भी जो मासिक धर्म में होती है तो वो अपवित्र है। कोई अपवित्र नहीं होता। ये ऐसा चक्कर है जो भगवान ने खुद चलाया। अगर ये ऐसा चक्कर नहीं होता ना तो ये सृष्टि नहीं होती। ये एक पवित्र चीज़ है, ये इसमें कोई भी अपवित्रता नहीं है। बस हम भगवान के विग्रह को नहीं छू सकते। ये भगवान ने बोला था कि भी मतलब ये सृष्टि चलाती है, तो हम उस टाइम पे क्या है, जो भगवान का विग्रह होता है बस उसको नहीं छू सकते। हम उस टाइम उसकी सेवा नहीं कर सकते। इसको आप कुछ भी समझ सकते हो। या तो भगवान उस टाइम नहीं चाहता कि भी हम जब दुख दर्द या पीड़ा में होते हैं तो हम भगवान की सेवा करें। ये बात भगवान नहीं चाहता कि हम जब खुद तकलीफ में होते हैं तो उस टाइम भगवान हमें और तकलीफ दे। इसको या तो आप किसी भी तरह बना सकते हो, लेकिन सच्चाई होती है। ये इस चीज़ से तो भैया आप जब जो कामाख्या मंदिर गए होंगे, जो कामाख्या माता के मंदिर गए होंगे, वहाँ आपने सब कुछ देखा भी होगा और उसके बारे में आपने सुना भी होगा। जो नहीं गए हैं तो सुना होगा। तो कहाँ से भाई, किसने ये बोला है कि भाई हम अपना व्रत नहीं कर सकते? हाँ, अगर आप एकादशी को नए व्रत की शुरुआत करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वो व्रत जब करोगे तो आपको अपने हाथ से पूजा करनी पड़ेगी। और जब अगर आप पहले से ही आप एकादशी व्रत कर रहे होते हो तो आपको बीच में छोड़ना नहीं हो। हाँ, आपको इसका करना क्या है, इसकी एक विधि होती है कि आप भाई मासिक धर्म में किस तरह से आप जो व्रत रख सकती हैं और किस तरह से आपने पूजा पाठ करनी है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपने है ना, मतलब सुबह नहा धोकर आपने अपना भाई जो व्रत है वो कर लिया। आप सब नहा धोकर सिर्फ आप संकल्प लोगे, आप अपने मन में संकल्प लोगे कि भी मैं आज ऐसे पूजा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरा जो नियम है, जो मैंने भी जो व्रत रखा है वो मैं पूरी तरह से निभाऊंगी। और ये शारीरिक पीड़ा होती है, ये शरीर करता है, हमारा मन नहीं करता है।
जो चक्कर होता है ये शारीरिक चक्कर है, हमारे मन से ये चक्कर नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमारा मन साफ है उस टाइम। और जो भी हम जब भगवान की पूजा करनी होगी, भगवान की साफ सफाई है, भगवान की पूजा आरती है, जो कथा सुननी होती है, देखो वो कथा में आप नहीं बैठोगे और आप पूजा नहीं करोगे। जो आपके घर में कोई जो दूसरा मेंबर है, आप उसको बोलोगे, वो आपके घर में पूजा, उस दिन आपके घर में पूजा करेगा और आप कथा नहीं सुनोगे। हाँ, आप कथा सुन सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम बैठकर भी हम ब्राह्मण से कथा सुनते हैं या अपने घर के बुजुर्ग से सुनते हैं। उस टाइम हम हाथ में भी वो मीठा लेते हैं या और लेते हैं, तो हम उसमें जल में भी डालते हैं कथा सुनते सुनते, और भाई फिर हम सूर्य को भी रख देते। ऐसे नहीं सुननी है आपने। हाँ, अगर आपने सुननी है तो आप फ़ोन में चला कर रख सकते हो, ऐसे आप कथा सुन सकते हो, अन्यथा आप ऐसे बैठ कर कथा नहीं सुन सकते हो। और पूजा जो आपके घर में दूसरा आदमी होगा वो पूजा करेगा, आप पूजा भी नहीं करोगे। हाँ, और एक बात ध्यान रखना है, आप जो भी मंत्र करोगे, आप दिन भर भगवान का नाम लोगे, भगवान की भी जो मंत्र आपको बोलना है वो बोलोगे, आपको इसका उच्चारण मतलब आपकी होठों से बाहर नहीं आनी चाहिए आवाज़। आप इसका उच्चारण सिर्फ मन में करोगे, अपने होठों से बाहर मतलब तेज़ आवाज़ में बोल कर नहीं कर सकते। आपके होठों से आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। आप जितना भी सिमरन करोगे वो मन से करोगे। आप इस दिन मानसिक जाप करोगे, और आप कि जो आपका जो व्रत है, आप अनाज नहीं खाओगे, आप पानी नहीं पियोगे, वो आपको पूरे नियम से निभाना है। और इससे आपका जो व्रत है वो नहीं टूटता है और आपका ये स्वीकार भी होता है। भगवान इसको स्वीकार भी करता है। इसमें भगवान इसको पाप नहीं मानता, इसको गलत नहीं मानता। और शास्त्रों में ये 3 दिन ही दिए हैं मासिक धर्म के। 3 दिन के बाद अगर ऐसा कुछ है तो आप अपना सिर धोकर आप पूजा में भी बैठ सकते हो। शास्त्र में 3 दिन की बातें बताई गई हैं कि भी 3 दिन भाई जो माता है वो इसमें नहीं कर सकती। 3 दिन के बाद आप अपना सिर धोकर आप पूजा में भी बैठ सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, जब आप ठीक, मान लो आपने जो फास्ट रखा है, जो एकादशी रखी है, तो उसके 2 दिन बाद आप ठीक हो तो आप पूजा करिए। आप भगवान की उस टाइम पूजा करिए और बताइए कि भी आपने उस दिन पूजा नहीं करी थी, आप उसकी पूजा कर रहे हो, तो आपको जो फल मिलना होता है एकादशी का, वो आपको उसका पूरा फल मिलेगा। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, कुछ भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। आप ये देखना, जैसे जो घर में अकेली लेडीज़ है और उसके घर में लड्डू गोपाल है, तो क्या 3 दिन तक लड्डू गोपाल भूखा रहता है? वो भूखा नहीं रहता। इसमें भी जो लड्डू गोपाल है उसमें भी उसके लिए बातें बताई गई हैं कि आप सुबह उठो, आप नहाओ, अपने आप साफ सुथरे कपड़े पहनो और उसी टाइम आप लड्डू को नहला दो। जो अकेली लेडीज़ हैं वो सब करती हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो वो भूखा रहेगा, ये पाप नहीं है। लेकिन तरीका है इसका भी, ऐसे नहीं हो करता कि भी हम किसी भी टाइम ले उसको हम छू रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, ये फिर गलत होगा, क्योंकि हमें पता है जो भी कुछ है ये, लेकिन हम ऐसा करेंगे तो गलत होगा। हाँ, इसका तरीका, अगर हम तरीके से कोई भी चीज़ करेंगे तो ये गलत नहीं होता। और जिसने भी फास्ट जो रखे हैं वो ऐसा कर सकती हैं। जिसने मान लीजिए कोई ये सोचता है कि भी मैं तो एकादशी पर ही मतलब मैं फास्ट शुरू करूँगी भी एकादशी की, तो वो ना करें। वो फिर कर सकते हैं देव उठनी की आशा है ना उस पर, क्योंकि हम इसमें जो व्रत की हम शुरुआत करेंगे वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद पूजा नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम नए व्रत की शुरुआत नहीं करेंगे। क्योंकि नए व्रत की हम जो शुरुआत करते हैं तो अपने हाथ में हम मतलब जल लेकर हम उसकी वो करते हैं भाई, हम जितना भी हमें कुछ करना होता है हम सब बोलते हैं, मंत्र करते हैं, माला करते हैं, तो वो हम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो नए व्रत की शुरुआत करनी है तो वो आप देव उठनी से गैस से कर सकते हो। और जो पहले से गैस के व्रत रख रखे हैं तो वो ऐसे कर सकता है। इसमें कोई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को ये मानना बंद कर दो कि आप सही नहीं हो, अब आपकी मासिक धर्म है तो आप गलत हो। ना तो इसमें शर्माने की कोई बात है और ना ही मतलब ये कोई गलत बात है, ना ही आप मतलब आप अपवित्र भी नहीं हो, आप कर सकते हो। और ये भगवान का चक्कर है, अगर ये चक्कर नहीं हो तो शायद ये सृष्टि ही ना चले। तो इसमें किसी भी शास्त्र में हमारे लिए, माता बहनों के लिए कोई भी बातें गलत नहीं लिखी गई है। और मैं आपको ये जो शास्त्र का जो अध्याय है आपको मैं ये भी आपको दिखाऊंगी किस शास्त्र में आप इसको पढ़ सकते हैं, कौन सा इसका अध्याय है, कौन सा श्लोक है और किस मुनि ने ये जो ग्रंथ लिखा था उसने इसके बारे में
बताया गया है। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित किया गया है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। हमने देखा मंदिरों में भी नहीं जाना, वहाँ भी नहीं जाना, वहाँ भी नहीं। हाँ, ये बात ये सही है कि भी हम जो भगवान का जो विग्रह होता है हम उसको नहीं छू सकते हैं, हम उसकी चीज़ों को नहीं छू सकते हैं, हम उसकी पूजा नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं उसमें लिखा है कि हम मानसिक जाप नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा है कि हम अपने मन से भगवान से जुड़े रह सकते हैं अगर हम पहले से व्रत कर। हम जो नया व्रत शुरू करना चाहता है कि आज मैं पहली बार ही रहूँगा, तो वो ना करें, ये उसके लिए है। और जो पहले से रहता है वो कर सकता है। भगवान ये नहीं बोलता कि तुम मुझसे दूर हो। अगर भगवान दूर करे तो भगवान ने भी तो माँ की कोख से ही जन्म लिया है। भगवान कोई ऊपर से नहीं आए थे, उनकी भी माता थी, उन्होंने भी जन्म लिया था। तो वो अपनी माँ को वो कोई अपवित्र नहीं मानते कि ये अपवित्र है, ये मेरा नाम नहीं लेगी, ये मुझे याद नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कामाख्या देवी के मंदिर में आप जाके देखो, कामाख्या माता की आप कहानी पढ़ो तो वहाँ पर इसकी पूजा करते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, ना ही इसमें कोई शर्म की बात है कि भी क्या है, ना ही और कोई बात है। हाँ, हम पवित्र हैं, हम मन से पवित्र होने चाहिए भी, मन से। हाँ, मन से अपवित्र मत रहो। मन से अगर हम पवित्र हैं तो भगवान हमारी सारी पूजा स्वीकार करता है, चाहे हम कैसे भी हों, किसी भी हालत में हों। अगर हम मानसिक जाप कर रहे हैं, हम मन से भगवान के करीब, हम मन से भगवान को मान रहे हैं, तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। आप ये व्रत कर सकते हो, आप कोई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर, आप अपने मन से आप खुश होकर करो, कोई भी काम करो। आप किसी की मान कर मत करो। जितना आप खुश रहकर काम करोगे, जितना खुश रहकर आप भगवान को मानोगे, उतना ही फल आपको मिलेगा। राधे राधे।